मौजूदा समय में किसानों को सुनने वाली, समझने वाली कितनी क्रांतिकारी सरकार हमारे पास में है, इस बात को समझिए आप। रात 12 बजे की ये तस्वीरें हैं, रात 12 बजे की ये तस्वीरें हैं और देखिए किस तरह से नेशनल हाईवे 44 के ऊपर कुरुक्षेत्र के अंदर किसान उस हाईवे के ऊपर सो रहे थे, जिस हाईवे से लगातार तपस निकल रही थी, गर्मी निकल रही थी। लेकिन किस तरह से सरकार जो है वो सब कुछ सुन रही है, सब कुछ कर रही है और बहुत क्रांतिकारी सरकार है मोदी की, बहुत डंका पीट रही है। रात 12 बजे मैं वहां से चला और 3 बजे करीब पहुंचा मैं, और उसके बाद में एक खबर जो है फिर देखी और फिर जो है सरकार को सलाम करने का, 21 तोपों की सलामी भेजने का फिर मन किया। देखिए क्या खबर देखी मैंने। ये खबर आपको याद है, ट्विटर के हेड ऑफिस, ट्विटर इंडिया के हेड ऑफिस जो है दिल्ली पुलिस चली गई थी। कब? जब किसान आंदोलन चल रहा था। किसान आंदोलन चल रहा था जब दिल्ली पुलिस ट्विटर इंडिया के हेड ऑफिस चली गई थी और वहां जाकर के बहुत छानबीन की थी। अब एक इंटरव्यू जो है सामने आया है, ये इंटरव्यू है ट्विटर के संस्थापक का, जिसने ट्विटर की संस्थापना की, ट्विटर को बनाया, उसका ये जो है वो इंटरव्यू आया। और इस इंटरव्यू के अंदर जो है जैक डोर्सी, इनका नाम है, जैक डोर्सी इसका नाम है। और ये जैक डोर्सी ने कहा है कि जब किसान आंदोलन चल रहा था, भारत में किसान आंदोलन चल रहा था, उस वक्त में सरकार ने ट्विटर को बंद करने की धमकी दी थी। इतनी क्रांतिकारी सरकार है। अब इसको लेकर के वैसे तो जो है सब सन्नाटे में चले जाते हैं, लेकिन यहां पर जो है वो मोदी के मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, इनका एक बयान आया है। क्या कुछ इन्होंने कहा है वो बताऊंगा, और उसके ऊपर कपिल सिब्बल जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, इन्होंने बड़ा करारा जवाब दिया, वो सुनिएगा आप। और ये इन्होंने पूरे बयान में क्या कहा है, उसका लबोलवाब क्या है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन देखिए किस तरह की हालत देश के अन्नदाता की आज हो गई है, किस तरह से जो है वो लगातार। और अभी का जो स्टेटस है वो मैं आपको बता देता हूं। अभी भी रात 8 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो तस्वीरें, वो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, और उस वक्त में कहा गया कि हम सरकार को 2 घंटे का समय दे रहे, सरकार बातचीत करके फाइनल करके बताए। लेकिन सरकार चाहती मामला लटका रहे, ताकि ना हाँ करेंगे ना करेंगे, ना ये कुछ और करेंगे। और अभी किसान भी जो है वो जल्दबाजी के मूड में कभी रहता नहीं है। किसान नेता भी कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, देख लेते हम, और वही सब कुछ जो है वो यहां पर हो रहा है। अभी भी जो कंडीशन रात को थी उसी तरह की कंडीशन है। ये अपडेट तो वहां की रही। अब देखिए, ये जब किसान आंदोलन हुआ था उस वक्त में जो है वो किस तरह की बातें कही गई, किस तरह से जो है वो जो ट्वीट थे उनकी रीच घटा दी गई या कुछ कम कर दिया गया, वो सारी बातें, या इस ट्वीट को लेकर के जो है वो क्यों, ये ट्वीट क्यों किया गया है, इस ट्वीट को हाइड किया जाए, बहुत सारी चीजें हुई। अब इसको लेकर के जैक डोर्सी ने क्या कहा है वो सुनिए। जैक डोर्सी ने कहा है कि हमें एक तरह से हमसे कहा गया कि हम भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे, आपके कर्मचारियों के घर पर छापे मार देंगे। उन्होंने कहा कि हम आपके ऑफिस बंद कर देंगे अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे। ये भारत में जो हो रहा था वो लोकतांत्रिक देश है। मोदी जी कहते हैं हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। ये एक नई टर्म निकाल करके लाए नरेंद्र मोदी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। कि भारत में वैसे ये जो धारणा है कि अमेरिका जो है वो पुराना लोकतंत्र है और हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन नरेंद्र मोदी उससे 4 कदम आगे जाकर के बात कहते हैं। जैसे उनकी एक छवि है कि वो हर बात को अपने तरीके से कहते हैं, तो नरेंद्र मोदी छवि एक जो वो टर्म लेकर के आए कि हम जो है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। हमने ही लोकतंत्र को जो जन्म दिया है, लेकिन लोकतंत्र को जन्म देने वाले और उस बात को कहने वाले नरेंद्र मोदी के राज में ट्विटर एक अभिव्यक्ति का माध्यम जो बना, लोगों की आवाज का माध्यम बना, जब मीडिया रेंगना शुरू हो चुकी है, उस वक्त में उसके संस्थापक ने इस बात को कहा है कि एक भारत जैसा लोकतांत्रिक देश, उसके अंदर हमसे कहा गया कि आपका ट्विटर जो है वो हम भारत में बंद कर देंगे, आपके कर्मचारियों के घर पर छापे मार देंगे। ये कौन सी बहादुरी का काम कर रहे थे आप? ये किससे लड़ने का काम कर रहे थे आप? और इसीलिए दिल्ली पुलिस का उस वक्त में छापेमारी हुई थी, आपको याद होगा। ये जो है वो सवाल उठता है कि आखिरकार सरकार जो है उसकी मनसा क्या है, सरकार की सोच क्या है, ये इस पर सवाल उठता है। अब देखिए, जो मंत्री साहब हैं उनका जो बयान आया है, और ये भला मानिए कि कम से कम बयान आ गया, इसको इग्नोर भी कर सकते थे पूरी तरह से, लेकिन इस बयान को भी आप गहराई से सुनिए। एक एक शब्द मैं आपको सुनाता हूं,
इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वही नहीं बोली। अब आप कहेंगे ऐसी क्या बात नहीं बोली, मैं आपको बताऊंगा। पहले बयान सुनिए और गौर से सुनिए कि एक शब्द को, एक सबसे बड़ी चीज वो मिस कर दी पूरे बयान के अंदर। क्या मिस कर दिया, सुनिए। इसमें कह रहे हैं कि ट्विटर एक ऐसी कंपनी है जिसका मानना है कि भारतीय कानून का पालन करना उसके लिए आवश्यक नहीं है। उसका मानना था कि उन्हें भारतीय कानून का पालन नहीं करना है, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई उन्होंने अपने नियम बनाए। भारत सरकार शुरू से ही भारत में काम करने वाली सभी कंपनियों के लिए बहुत स्पष्ट रही है कि उन्हें हमेशा भारतीय कानून का पालन करना होगा। इस बात को कहा। आगे इनका बयान सुनिए। यह जैक डोर्सी का एक झूठ है। यह जैक डोर्सी का एक झूठ है। शायद ट्विटर के इतिहास में उस बहुत ही संदिग्ध दौर को मिटाने का प्रयास है। डोर्सी और उनकी टीम के तहत ट्विटर भारतीय कानून का बार बार लगातार उल्लंघन कर रहा था। ट्विटर के सह संस्थापक पूर्व सीईओ जैक डोर्सी भारत के दबाव वाले ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट किया। अब जो इन्होंने सबसे बड़ी बात मिस कर दी, वो क्या मिस कर दी? बात जो इन्होंने कही है वो ये कही है कि किसान आंदोलन के समय पर जब हम उसको लेकर के कवर कर रहे थे, किसान आंदोलन को कवर कर रहे थे, उसको लेकर के हमसे कहा गया कि आप ऐसा काम मत करिए वरना आपका ट्विटर बंद कर देंगे, आपके कर्मचारियों घर पर छापा डाल देंगे। यह बात कही गई। अब कायदे से इन्होंने सारी बात का जवाब दे दिया, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दिया कि किसान आंदोलन में कवर करने से हमने किसी को रोका। इस बात का जवाब नहीं दिया। आप इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप बताइए ना देश और दुनिया को कि हमने तो किसान आंदोलन को कवर करने से किसी को नहीं रोका। आपको याद होगा ना, किसान आंदोलन जब कवर करने के लिए हम जैसे लोग जब जाते थे, या वो किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए वहां पर लोग जब आते थे, तो किस तरह से जो है वो परेशान किया गया और किस किस तरह से यातनाएं दी गई। याद है आपको या भूल गए हैं? याद है आपको जब वो किसान आए तो कैसे पूरे हाईवे के हाईवे खोद दिए गए थे और किस तरह से जो है वो लाठियां चली थी, कैसे जो है वो सीवर का पानी, टॉयलेट का पानी बंद कर दिया गया, बिजली काट दी गई, वाईफाई का इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया। ये सब चीजें आपको याद है, भूल गए हैं? और फिर कह रहे हैं कि ये ट्विटर वो छोड़िए, देश यकीन कर लेगा आपके ऊपर कि आप सही कह रहे हो, ट्विटर झूठा है, ट्विटर के संस्थापक झूठे हैं, देश मान लेगा। लेकिन कम से कम आप 4 उदाहरण तो बता दीजिए, जो 4 उदाहरण इस बात को सिद्ध कर दें कि हां आपने किसान आंदोलन में किसानों का साथ दिया। 700 किसानों की शहादत हो गई, एक किसान के मौत का रिकॉर्ड नहीं है सरकार के पास। सरकार ऑफिशियली एक किसान की मौत को भी मानती नहीं है, और आप जो है वो दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, दूसरे को पाठ पढ़ा रहे हैं। और किस तरह से जो किसान आंदोलन को कवर कर रहे थे उनको कैसे कैसे भुगतना पड़ा, वो सब आपने देखा है ना। अब उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको लेकर के जो है वो ट्वीट आया है ये कपिल सिब्बल साहब का, और कपिल सिब्बल साहब का ये अंग्रेजी में ट्वीट है, और ये इन्होंने ट्वीट करके पहले तो जो है 2 लाइन में बताया कि कैसे जो है वो ट्विटर के सीईओ ने बात बताई है कि भारत सरकार ने जो है उनको धमकी दी थी, बीजेपी की गवर्नमेंट ने जो है धमकी दी थी, और कि ट्विटर को बंद कर देंगे और तुम्हारे घरों के ऊपर छापे मारेंगे। ये 2 बातें उन्होंने बताई है। अब इसके बाद में वो नीचे लिखते हैं कि मिनिस्टर ने जो इसको डिनाई कर दिया है, इसको नकार दिया है, झुठला दिया है इसको। अब 2 बातें इन्होंने जो कही वो सुनिए। सम हैव नो रीजन टू लाई, अदर्स हैव रीजन टू लाई। वे कह रहे हैं कि किसी के झूठ बोलने की तो कोई वजह है नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। और दूसरा लाइन में इन्होंने लिखा है कि किसी के पास में सारी वजह है कि वो झूठ बोले। अब नहीं समझे आप इस बात को, मैं समझाता हूं आसान भाषा में। कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति के पास में वो झूठ बोलेगा, इस बात की वजह समझ में नहीं आती है। अब जो है ये जो शख्स हैं जिन्होंने सारी बात कही है, जैक डोर्सी, अब इन्होंने ये बात झूठ बोली है, इस बात की वजह समझ में नहीं आती है, क्योंकि ना तो इनको कोई सरकार में आना है, ये ट्विटर से भी जो अब चले गए, ट्विटर जो है वो टेस्ला कंपनी के जो सीईओ है उनके पास में चला गया है, तो इनका अब कोई लेना देना है नहीं। अब एक इंटरव्यू के अंदर इनसे पूछा गया, तब इन्होंने सारी बातों का जिक्र किया। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि यहां पर जो मंत्री जी जो इस बात को झुटला रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, तो इनके पास में सारे रीजन है कि हाँ ये बात ये इसी तरह से कहें। अब आप क्या मानते हैं कि मोदी के मंत्री आकर के कहेंगे कि हाँ ट्विटर सही बोल रहा है, मोदी की सरकार ने जो उस वक्त में यही कहा था?
भाई सारी वजह तो यही है ना कि ये तो आकर के उस बात को झुटलाएंगे ही झुटलाएंगे। और वही बात जो है कपिल सिब्बल ने यहां पर कही है कि जैक डोर्सी जो है वो अगर झूठ बोल रहे तो उनकी झूठ बोलने की कोई वजह समझ में नहीं आती है, लेकिन इनकी झूठ बोलने की सारी वजह है कि ये झूठ ही बोलेंगे। आपके ऊपर है, आप बताइए। देश की जनता, जनता जनार्दन सबसे ऊपर होती है। देश, आपने जो है मोदी का कार्यकाल भी देखा, मोदी की माफी भी देखी और 700 किसानों की शहादत भी देखी। वो किसान अखरोट खा रहे थे, पिज्जा खा रहे थे और वो किसान जो है वो वहां पर कांग्रेस उनको फंडिंग कर रही थी। 500-500 रुपए में जो है वो वहां पर औरतें आ रही थी किराए के अंदर। ये सारी बातें जो झूठ फैलाई गई ना, ये तस्वीरें बताती हैं। इतने लोगों को कौन कहां से कितना रुपए दे देगा, इतने लोग जो है वो कहां से आ जाएंगे, और कौन लोग ऐसे हैं जो इस तपस को सहने के लिए वो रात को आकर के हाईवे के ऊपर पड़ जाएगा। रात 12 बजे की तस्वीर है। कल सुबह जो है वो 6 बजे मैं निकला था यहां से और रात को 3 बजे वापसी आया। गला भी थोड़ा सा जो है वो खराब हो रहा है, लेकिन ये तस्वीर जब देखते हैं ना तो दुख होता है कि देश का जब अन्नदाता है और सरकार जो है वो खुद कहती है कि हम एमएसपी इतना, ये इन्होंने एमएसपी की जो मांग को लेकर के धरना चल रहा है, ये सरकार ने खुद तय किया है, किसानों ने नहीं तय किया है। मैंने कई बार आपको समझाया है। जो हमारे दर्शक खेती किसानी से जुड़े हुए नहीं है वो समझ लीजिए, इस घड़ी का दाम सरकार ने तय किया कि 6400 रुपए इस घड़ी का दाम है, और अब इस घड़ी का दाम 6400 रुपए ना दे करके 4000 रुपए दे रहे हैं। और अब जो है किसान कह रहे कि नहीं, खुद आपने 6400 रुपए तय किया था तो 4000 रुपए क्यों दे रहे हो, 6400 रुपए दो, बस इतनी सी बात है। लेकिन इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं, और इस बात को सुनाने के लिए जो है इतना सब कुछ करना पड़ता है। और हो सकता है कि दूसरा किसान आंदोलन हो और उसके बाद में फिर ट्विटर का कोई 2 साल 5 साल बाद में फिर कोई और नया सीईओ हो और वो आकर के कहे कि देखिए साहब, क्योंकि सरकार नहीं बदली है। सरकार पहले किसान आंदोलन के समय पर भी वही थी, और सरकार अगर अब दूसरा किसान आंदोलन होगा तो वही रहेगी सरकार। अब हो सकता है कि 24 के बाद कुछ बदल जाए तो अलग बात है। आप बताइए, आप इस पूरी खबर को किस तरह से देख रहे हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन घंटे उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।